وہ आंसू जो सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए बहाने चाहिए, वो हमने अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए, रिस्क के लिए, इसके लिए, उसके लिए हमने वो बहा दिए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू सब्र तो करना। और हुजूर ने एक और हदीस भी बयान फरमाया जब अल्लाह ताला के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम किसी के बच्चे की रूह कब्ज़ करते हैं ना, तो वो कब्ज़ करके आते हैं तो अल्लाह फरमाता है बताओ मेरा बंदा क्या कह रहा था। ऐसा तो नहीं ना कि मालिक बेखबर है, तुम उसके जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसने क्या कहा था, बताओ वो क्या कहता था, वो तो सारा कुछ जानता है ना। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मालिक वो तेरी रज़ा पे राज़ी था, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर जन्नत में उसके नाम का एक महल बनाओ जिसमें उसे भी रखूंगा, उसकी औलाद को भी रखूंगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरी उस बंदे से तो मुलाकात करा जो इस वक्त दुनिया में अल्लाह का सबसे ज़्यादा आबिद बंदा है। हज़रत जिब्रील कहने लगे आइए ले चलते हैं, सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला उससे मिलाओ। तो जनाब जिब्रील ले गए। जब लेके गए तो उस बंदे के दोनों हाथ भी कोई नहीं थे, उसका वजूद सारा तकलीफ़ से कटा हुआ था, दोनों पैर भी नहीं थे और उसकी आंखें भी नहीं थी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ऐ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मैंने तो कहा था आबिद बंदे के पास ले आए, आप बीमार के पास ले आए। कहा ये वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इबादत करने वालों में लिखा है, ज़रा आइए इससे बात करते हैं। गुफ्तगू शुरू हुई तो हज़रत जिब्रील कहने लगे आपकी आंखों का क्या बना। तो वो कहने लगा क्या बनना था, जब तक मेरे रब ने चाहा मैं दुनिया देखूँ उसने दिखाई, और जब उसने कहा कि अब तेरे लिए बेहतर नहीं तो वो आंखें ले गया तो जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले डावां वह ले गया। वो जब तक उसने चाहा मेरे हाथ काम करें तो किए, जब उसने चाहा नहीं ठीक तो वो ले गया। जिस बात पे रब राजी उसमें हम भी राजी। जब उसने चाहा मेरे पैर चले वो पैर चलते रहे, लेकिन अब रब भी चाहता है ना चले, तो अगर वो चाहता है नहीं चले तो ठीक है, हम भी चाहते हैं ना ही चले, खत्म हो गई बात। हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं समझ गया ये वाकई अल्लाह का सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हुआ। वो आंसू जो सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए बहाने चाहिए, वो हमने अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए, रिस्क के लिए, इसके लिए, उसके लिए हमने वो बहा दिए। लेकिन यहाँ शिकवे परेशानियाँ ही परेशानी, ज़रा ज़रा सी बात पे तकलीफ़ें। निसाई में हदीस है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हुजूर के सामने खड़े हैं और उनके साथ ना उनका छोटा सा बच्चा है। तो हुजूर फरमाने लगे उस सहाबी से कि बड़ा प्यार है तुझे बेटे से। उसने कहा हुजूर बड़ा ही प्यार है। कुछ दिन गुजरे तो सहाबा किराम फरमाते हैं उस आदमी का बेटा इंतकाल कर गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए, फरमाया तकलीफ़ में हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। बोल ना सका पर आंसू निकल आए। तो हुजूर ने फरमाया क्या तू पसंद करता है कि जब तू जन्नत में जाए तो तू जिस दरवाजे से भी दाखिल होने लगे तेरा बेटा सामने खड़ा हो, तेरा पुत्र सामने खड़ा हो, पसंद करता है और तेरा इंतज़ार कर रहा हो? तो कहने लगा हुजूर मैं पसंद करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया फिर तेरा बेटा तेरा इंतजार करेगा। करीब सहाबा खड़े थे, कहा या रसूलल्लाह ये इसके लिए है या जिसका भी बेटा इंतकाल कर जाए सब के लिए है? तो मेरे महबूब ने फरमाया ये सब के लिए। जिसका भी बेटा दुनिया से जाएगा वो जन्नत में पहले अपने माँ बाप के इंतजार के लिए खड़ा होगा।